ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 5 जनवरी 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए, मीठे चिंतन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान पिता की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, भक्तों पर जब भीड़ पड़ी है, भीड़ का मतलब होता है परेशानी, कठिनाई, तब आप आए हैं। हम द्वापर युग से तो हम भक्ति करते आए थे परमात्मा की। जब दुख हुआ, परेशान हुआ, अशांत हुए, तब परमात्मा को याद करने लगे और वो परमात्मा इस सृष्टि पर आया। क्या करने आया? सदगति देने के लिए। दुर्गति हो गई थी ना, तो उसको सदगति देने के लिए आया। आज का प्रश्न है, विक्रमाजीत कौन बनते हैं? विक्रमाजीत बनने वालों की निशानी क्या होगी? विक्रमाजीत मतलब क्या हुआ? अर्थ, जो आत्मा जिन्होंने विक्रम करके रखे हैं, उन विक्रमों पर विजय प्राप्त करते हैं, उनको विक्रमाजीत कहा जाता है। तो विक्रमाजीत वही आत्माएं बनती हैं जो कर्म, अकर्म, विक्रम की गति को जानकर श्रेष्ठ कर्म करते हैं। कर्म क्या होते हैं? जो कुछ हम सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, इसको कहा जाता है कर्म। ये ऊर्जा है, ये कर्म है। ये हर एक क्रिएट करता, सोचना भी एक कर्म है। अब अकर्म क्या होते हैं? वो कर्म जिनका कोई प्रॉफिट भी नहीं, कोई लॉस भी नहीं, है ना, उनको कहा जाए अकर्म। जैसे एग्जाम्पल अगर हम दें, मुझे नहाना है, खाना खाना है। अब इनका कोई लॉस और प्रॉफिट की कोई बात नहीं है, मतलब इसका कोई विक्रम नहीं बनता है, कोई कर्म, मतलब उस तरह से तो वो कर्म है, लेकिन उसके द्वारा अगर किसी को नुकसान हो रहा है ना, तो फिर वो विक्रम हो जाएगा। जैसे सतयुग और त्रेता युग, हमारा हर कर्म अकर्म होता है, उसका कोई लाभ नहीं, कोई हानि नहीं, वो जो कर्म करते हैं, है ना। और विक्रम क्या होता है? देह अभिमान के वशीभूत किया गया हर कर्म विक्रम कहलाता है। तो बाबा ने कहा, उनको जानकर श्रेष्ठ कर्म जो करते ना, वो विक्रमों पर जीत पाते हैं। उनको कर्म नहीं कूटना पड़ता दुनिया में। जैसे किसी को बोलो, भाई क्या कर रहे हो, तो क्या कहेंगे? कर्म कूट रहे हैं, मतलब पिछले किए गए कर्मों का हिसाब किताब चुकता कर रहे हैं। और जो विक्रमाजीत बनते हैं, उनके कर्म विक्रम नहीं बनते हैं। प्रश्न है, इस समय बाप डबल सर्विस कौन सी करते हैं? बाबा कहते, आत्मा और शरीर दोनों को पावन भी बनाते हैं और फिर अपने साथ वापस भी घर ले जाते हैं। यही डबल सर्विस करते हैं। चरित्र एक बाप के, मनुष्यों के हो नहीं सकते। परमात्मा के सिवाय किसी के चरित्र गए नहीं है। आज का गीत है ओम नमः शिवाय। मैं आत्मा से परमात्मा को नमन करती हूँ। ये है भक्ति मार्ग वाले गीत, है ना। घोर अंधियारे से उजियारा सब चाहते हैं, दुख से छूटना सब चाहते हैं, पुकारते सब हैं, लेकिन कैसे छूटे किसी को पता नहीं है। हम बच्चे जो परमात्मा के बने, शिव बंसी ब्रह्म कुमार कुमारियां बने, उनको बाबा ने ज्ञान दिया है। श्री कृष्ण को कहते हैं 16,108 रणनीति। ये बातें नहीं हैं। गीता का भगवान राजयोग सिखलाता है मुख द्वारा, रानियों की तो बात ही नहीं है। और रानियों का मतलब 16,108 वो आत्माएं हैं जिन्होंने परमात्मा के साथ अच्छा पुरुषार्थ किया, पटरानी बने, है ना। तो बाबा कहता है, भगवान आकर के ब्राह्मण धर्म रचते हैं, प्रजापिता का नाम है ना। बाबा कहते हैं, प्रैक्टिकल में तुम उस परमात्मा के बने हो।
हम ब्राह्मण बने, पहले हम भी शूद्र थे, है ना, अभी वो शूद्र हैं। जो देवता धर्म थे, देवी देवता बने था, वही धीरे धीरे नीचे गिरते हैं। बाबा कहते तुम ब्राह्मण भी हो लेकिन नंबरवार, जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना उच्च पद पाएगा। बाबा कल्प पहले के माफिक फिर से आया हुआ है रावण पर विजय दिलाने के लिए। तो ये समझने की बात कब आएगा? जब महाभारत लड़ाई लगी होगी। ये सब समझने की बातें हैं, दुनिया में थोड़ी किसी को पता है। बाबा ने कहा अगर पता चल जाए सारी दुनिया को कि रुद्र भगवान ने, शिव बाबा ने ज्ञान रचा है जिससे दुनिया की विविधता टली थी, तो क्या हो जाएगा? भीड़ मच जाए। पढ़ाई भी है, तुम बच्चे न पढ़ सको, इसलिए भगवान कहता है धीरे धीरे सबको पता चलता है। भीड़ का कायदे ही नहीं है, गुप्त बेस में काम चलता रहता है। आप देखो, गाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि माउंट आबू में परमात्मा के पढ़ा रहा है, बड़े बड़े लोग भी आते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आते हैं, तो प्रेसिडेंट भी आते हैं, पता है, मिलन भी करते हैं। गुप्त रीति से कोई सांस नहीं लेता है, तो कायदा नहीं। बाबा कहते नहीं तो पढ़ाई पढ़ने नहीं देगा। तो भगवान आया है भक्तों को विपदा उतारने, कष्ट दूर करने। यहां बाबा के साथ रूहानी संबंध है। बाबा से बिछुड़ते हैं तो प्रेम के आंसू आते हैं। सर्विसेबल बच्चे हैं, बाबा को भी उनका कदर रहता है, और सपूत बच्चों को फिर बाप का भी कदर रहता है। तो भगवान हमें अपने से ऊंच बनाता है, तो उसकी भी कदर रखना है। बाबा कहते हैं तुम्हारी है 16,108 की माला। भक्त तो करोड़ों में है, भक्ति की बात नहीं है, ज्ञान की बात है। ज्ञान से ही तुम बाबा की याद के द्वारा विक्रमाजीत बनेंगे, है ना। ये सब समझने की बात है। आज से 5,000 वर्ष पहले भी परमात्मा आए थे, दैवी राज्य स्थान स्थापन किया था, अब फिर से वापस कर रहे हैं, वापस से स्थापित कर रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं कोई श्री कृष्ण नहीं हूं, मैं रुद्र व सोमनाथ हूं। तुम बच्चों को सोमरस पिला रहा हूं, बाकी लड़ाई याद की कोई बात ही नहीं है। योग बल से तुमको मक्खन मिलता है, राजाई मिलती है। ये ब्रह्मा भी कौन है? श्री कृष्ण के अंतिम जन्म की आत्मा। ब्रह्मा सरस्वती को भी परमात्मा श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं, जो श्रेष्ठ कर्म करके भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अब देखो, लक्ष्मी नारायण के बचपन का चित्र नहीं है, क्योंकि वो राधे कृष्ण थे। तो सब परमात्मा आकर के एक एक बात समझाते हैं। बाबा ने कहा देखो, शिव बाबा ने आकर के धर्म स्थापित किया, क्राइस्ट में भी धर्म आकर स्थापित किया, फर्क है ना। वो कोई किसी को गति सदगति नहीं दे सकते, परमात्मा गति सदगति देता है। हमारी आत्मा और शरीर दोनों पावन बन जाते हैं। सिद्ध करके बाबा कहते तुम बच्चे बतलाते हो कि श्री कृष्ण के 84 जन्म हुए, किस किस युग में कितने जन्म हुए। बाबा कहते श्री कृष्ण लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना तो सबसे सही है। वैसे तो दुनिया में नारायण को 2 भुजाएं तो लक्ष्मी को 4, कहीं लक्ष्मी के 2 तो विष्णु को 4। एक्चुअली लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है विष्णु, बाकी 8-10 भुजा वाले कोई थोड़ी होते हैं। और ऐसा भी नहीं होता कि वो कोई सूक्ष्म तन में रहते हो, नहीं, एक गृहस्थ आश्रम का प्रतीक है। बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा है मेरा बड़ा बच्चा, उसके द्वारा सारे बच्चे रचे जाते हैं, इसलिए बाबा ने कहा। फिर वो कहते शिव बाबा की युगल भी है, माता पिता कहते ना, तुम माता पिता हम बालक फिर, तो इस रीति से। तो ये सब बातें बाबा के सिवाय कोई समझा नहीं सकता। क्यों नहीं समझा? किसी को मालूम ही नहीं तो समझाएगा कैसे। बाबा ने कहा फिर समय आएगा जब तुम ब्रह्मांड और विश्व दोनों के मालिक बनोगे। करना क्या? सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना। इसमें ही मेहनत है, याद में ही तो आत्मा मुझती है।
तो भगवान आकर के हमको पढ़ा रहा है तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाबा कहते उस पति को कितना याद करते हो, बेहद की बादशाही देने वाले पतियों को, पति को कितना याद करते हो, चेक करो। बाबा ने कहा आप देखो आयरन एज है, फिर गोल्डन एज आएगी तो कितना फर्क होगा, बहुत फर्क हो जाएगा ना। तो अब भगवान हमें राजयोग सिखला रहा है, राजयोग के द्वारा ब्राह्मण सो देवी देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र बनेंगे। स्वर्ग कहा जाता है जहां सुख शांति समृद्धि सब कुछ थी। ये सब समझने की बात है, साफ साफ बाबा समझाता है तो हमें समझना चाहिए ना। तो क्या करना है होमवर्क, एक तो ये निश्चय बुद्धि रखना है कि बेहद का परमात्मा, बेहद का बाप आकर के हमें पढ़ाई पढ़ा रहा है, जिस पढ़ाई के द्वारा हमें स्वर्ग की बात सही मिलती है। धरती आसमान सब पर हमारा अधिकार होता है। तो हमें बड़े प्यार से बाबा को और वर्षे को याद करना है, एक परमात्मा से ही रूहानी संबंध रखने, सर्विसेबल जो हैं उन बच्चों की कदर करना है और आप सामान बनाने की सेवा करनी है। बाबा का वरदान है बालक और मालिकपन के बैलेंस से पुरुषार्थ और सेवा में, बालक और मालिकपन के बैलेंस से पुरुषार्थ और सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। बाबा कहते सदा ये नशा रखो कि बेहद बाप और बेहद वर्षे का बालक सो मालिक हूं। लेकिन जब कोई राय देनी है, बाबा कहते प्लान सोचना, कार्य करना है तो मालिक होकर करो। और जब मेजोरिटी द्वारा या निमित्त बनी आत्माओं द्वारा कोई भी बात फाइनल हो जाती है तो बालक बन जाओ, इन्होंने जो बोला मुझे करना है। बाबा इसलिए कहता किस समय राय बहादुर बनना है, किस समय राय मानने वाला बनना है। ये तरीका सीख लो तो पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सफलता मिलेगी। बहुत बड़ी बात है, नहीं तो क्या होता है हमारी राय नहीं मानी गई तो हमारा मन खराब होता है। स्लोगन है निमित्त और निर्माण चित्त बनने के लिए मन और बुद्धि को क्या करो, प्रभु अर्पण कर दो। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, बालक सो मालिकपन के बैलेंस द्वारा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने वाली सफलता मूर्त आत्मा हूँ। एक बाप से सर्व संबंध रखने वाली रूहानी सेवाधारी आत्मा हूँ। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके 21 जन्मों की बादशाही प्राप्त करने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।